सोचिए एक समय था जब इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग सेम थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतना आगे निकल गया और इंडिया पीछे ही रह गया। और शायद इसीलिए आज चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया आज भी वही है जहां चाइना 2008 में था, यानी कि सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर। तो इन सब की वजह क्या है, इसके बारे में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने 3 पॉइंट्स दिए। उनका सबसे पहले कहना है पार्टीशन का असर, क्योंकि 1947 में जब इंडिया से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए तो इससे इंडिया को इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा झटका लगा। इंडिया की बॉर्डर्स चली गई, लैंड चली गई, यहाँ तक कि नया पाकिस्तान फॉर्म करने के लिए इंडिया को उन्हें पैसे देने पड़े, इंडिया के एसेट्स बट गए। और इसके बाद चाइना जैसे देश पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करता रहा है और शायद इसी वजह से इंडिया वॉर और टेररिज्म में फंस कर रह गया और चाइना बस डेवलप होता चला गया। उनका दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में देरी, क्योंकि जहां चाइना ने 1978 में ही अपना मार्केट दुनिया के लिए ओपन कर दिया था, वहां इंडिया उनसे 15 साल बिछड़ गया, क्योंकि इंडिया को इस बात का डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी फिर से इंडिया के ऊपर आकर कब्जा न कर ले। और पूरे 15 साल बाद 1991 में मनमोहन सिंह जी की वजह से यह रिफॉर्म आ सका, लेकिन तब तक चाइना काफी आगे निकल चुका था। और तीसरी वजह न्यूक्लियर रेस में पीछे रह जाना, क्योंकि अगर इंडिया चाहता तो चाइना से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता, लेकिन होमी बाबा को इसकी परमिशन ही नहीं मिली, क्योंकि शायद उस समय की गवर्नमेंट दुनिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहती थी। और शायद इसीलिए चाइना ने हमसे पहले 1964 में ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की लिस्ट में जा बैठा। इसके बाद चाइना का दुनिया भर की सभी कंट्रीज ने साथ दिया, यहाँ तक कि चाइना को यूएनएससी की सीट भी मिल गई। और शायद इन्हीं सभी सिनेरियोस की वजह से इंडिया धीरे धीरे पिछड़ता गया।